एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आपका नोटिस एक इशू हुआ है जो कि 10 सितंबर का है। आप सभी देख सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने नोटिस डाला हुआ है। लेकिन अब इस नोटिस का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। तो ध्यान से इस पूरा वीडियो को देखिएगा। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने, आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया है कि भैया अब मिशन मोड में एक तरीके से जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं वो सारी आप सभी की पिछले जो भी 1.5 साल में वो आपका 10 लाख रिक्रूटमेंट होनी है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख के करीब जो ऑफर लेटर है, जो भी अपॉइंटमेंट्स होने थे वो 10 महीनों में आपके मंथली बेसिस मतलब हर महीने का एक टारगेट रहेगा। इन्हें हर महीने इतने आपको अपॉइंटमेंट लेटर, आप सभी को ऑफर लेटर इशू करने हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा क्या है कि जो भी डिजिटल इश्योरेंस से रिलेटेड जो लेटर्स हैं वो ज़्यादातर इशू होंगे। जैसे मान लो कि आपका मेल से हो गया, ठीक है। कई आजकल देख रहे होगे जैसे ESIC में आपने देखा होगा मेल से आपके लेटर्स आ रहे हैं, मतलब बाई पोस्ट ना आके, क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी से वो ऑनलाइन सभी से शेयर की जा रही है। जैसा गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया को ज़्यादातर प्रमोट कर रही है, तो आजकल हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, जिससे जो आपका जो टाइम के बीच में आपका जो टाइम गैप होता है वो आपका कम हो सके, ठीक है। दूसरा क्या है कि अभी जो प्रोसीजर स्टार्ट है वो आपका अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक के बीच में जो भी आपकी रिक्रूटमेंट्स आपकी होनी, जैसे भी CHSL का आपका आना है, ठीक है। जो भी आपके टारगेट्स है वो पूरा इनको अचीव करना है। फिर इसके बाद क्या है कि जो भी आपके प्रमोशन के थ्रू कई सारी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, जैसे DPC बैठती है, क्योंकि कई बार जैसे आप देखते हो कि उसमें आपका MTS की भी पोस्टिंग होती है, PA की भी होती है, इंस्पेक्टर की भी पोस्टिंग होती है। तो इन सब का DPC होता है। हर साल क्या होता है, DPC बैठती है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, तो उसके थ्रू आपका जो प्रमोशन है वो आप सभी का होता है। और कुछ ऐसी होती है जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है, जैसे PA की हो गई, MTS की पोस्ट हो गई, CGL में इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। तीनों आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भी भरी जाती है। तो इनका भी आपका क्या है कि जो रिक्रूटमेंट है, जो वैकेंसी अभी निकली थी वो मैंने आपको बताया था कि कितने डिपार्टमेंट के थ्रू भरी जाएंगी, मतलब डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू कितनी आपकी डायरेक्ट भरी जाएंगी। और SSC CGL में आपको पता चल गया कि भैया PA और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर की बहुत सी वैकेंसी जो है वो आपकी आने वाली है, कि ऑलरेडी ये चीज़ें गवर्नमेंट ने बता दी हैं, ठीक है। लेटर के माध्यम से आप सभी को इशू पता चल भी गया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें क्या है कि दिसंबर 2023, तो ओवरऑल इनका क्या मोटो है कि अभी आपके जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं, ठीक है, अभी 2022 को जो चल रहे हैं उनको तो फटाफट से कलाकार आना ही है। 2023 में इनके क्या है, जो भी रिक्रूटमेंट होते हैं वो लगभग SSC के थ्रू, PO इंस्पेक्टर और MTS के SSC के थ्रू होते हैं। तो इनमें SSC MTS 2022, SSC CGL 2022, SSC CHSL 2022, इनका ये क्लियर करने का मतलब है कि भैया हर हाल में ये अक्टूबर तक ये पूरा क्लियर कर देंगे, अक्टूबर 2023 तक ये पूरा क्लियर कर देंगे। और कोशिश करेंगे कि आपका 2 या 3 महीने के अंदर मतलब आप समझो कि 2024 के स्टार्टिंग में सभी को ज्वाइनिंग लेटर भी जो है वो फटाफट से आप सभी को इशू कर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल ये मानो कि आपके जोन में, अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी हर अलग अलग जोन में वैकेंसी आप सभी की आएगी डिवीजन में, ठीक, क्योंकि पोस्ट में डिवीजन होते हैं। तो अब आपके लिए होम पोस्टिंग के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि होम पोस्टिंग यहाँ पे मिलने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी इस बार बहुत ही ज्यादा आने वाली है हर अलग अलग ग्रेड पे में, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि इनके मेन जो वैकेंसीज है यहाँ पे ऑलरेडी पूरा दिया गया है कि भैया GDS की जो वैकेंसी होती है वो आपकी ग्राम डाक सेवक की, वो आपकी अलग से आपकी आती है पोस्ट के थ्रू, ठीक है। आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू जो पोस्ट अब आपकी सभी की आती है, जैसा जिनके जो नोटिफिकेशन है वो आपके SSC CGL का भी आज अभी का रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। जो DPC आपकी बैठेगी 2022-2023 में, उसको जल्दी करने का कि DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में बिल्कुल भी लेट ना किया जाए, ठीक है। बाकी स्पोर्ट कोटा से आपके कई सारे रिक्रूटमेंट्स होते हैं, इनकम टैक्स में भी होते हैं, अदर डिपार्टमेंट्स में भी होते हैं, पोस्ट में भी ऐसे होते हैं, उनको एक्सपीडाइट किया जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। बाकी जो कंपैशनेट ग्राउंड पे, अब इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी कंपैशनेट ग्राउंड क्या होता है कि मान लो कोई पर्सन जो है वो सर्विस से जिसकी कंप्लीट नहीं हुई वो खत्म हो गया, तो उसके बेस पे जो भी कोई दूसरा जो होता है उत्तराधिकारी, उसका वाइफ या उसका बेटा, वो क्या करता है कंपैशनेट पे उसको पोस्टिंग दी जाती। तो कई अभी तक क्या था, इन सब चीजों में पोस्टिंग में काफी डिले किया जाता था, लेटरबाजी होती है, तो पोस्टिंग नहीं मिल पाती। तो अभी क्या है, उन सारे प्रोसीजर्स को भी एकदम से फास्ट करने की, कंपैशनेट ग्राउंड के जितने भी लोग हैं उनको फटाफट से क्लियर करके ज्वाइनिंग दी जाए, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अब जो भी वैकेंसी आपकी 2022-23 में आप सभी की रिटायरमेंट से जनरेट होंगी या जो स्टूडेंट छोड़ देंगे उनको दोबारा से आपका वैकेंसी पूरा कलेक्ट करके दोबारा से उन वैकेंसी को फिल करना, ये भी गवर्नमेंट का पूरा मोटो। तो गवर्नमेंट का मोटो क्या है कि 2024 के पहले हर एक वैकेंसी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो वहां पे स्टाफ बिल्कुल भरपूर होना चाहिए, ठीक है। और जहां वैकेंसी खाली उनको पूरा भर
दिया जाए। अब 2024 के बाद क्या है कि वैकेंसी आपकी किसी डिपार्टमेंट में निकलेगी, किसी में नहीं निकलेगी। तो 2023 और 24 का जो टाइम है, 23 का इंपॉर्टेंट टाइम जो है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। 23 में जो आपके एग्जाम्स होंगे, जो 22 से लास्ट में होंगे, वो एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आपको वैकेंसी निकले ना निकले कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अभी वैकेंसी भर भर के आप सभी की निकलने वाली है, तो आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करो, जिससे किसी न किसी एक पोस्ट में आप भले ही सिलेक्ट हो जाए, चाहे एमटीएस ही सिलेक्ट हो जाओ, लेकिन यार सिलेक्ट हो जाओ। और इस टाइम पे सबसे अच्छा मौका है आपको होम पोस्टिंग मिलने का, ठीक है। तो ओवरऑल ये जो आपका लेटर को जो मैंने सार है वो पूरा बताया है। बाकी इस लेटर को आप एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप सरकारी नौकरी वाले बाबा से। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो सरकारी नौकरी वाले बाबा सर्च करके आप मेरे से पूछ सकते हो डायरेक्ट। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को इसी के बारे में मिलती रहेंगी। ओके।